चलो बेटा, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। ये क्या होता है कि हमारे इंग्लिश में जितने भी शब्द हैं उनको हमने 8 शब्दों में यानी 8 भागों में बांट करके रखा गया है। इन 8 शब्दों के ग्रुप को क्या बोला जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानकारी हो गई ना तो आपके जो एरर इन सेंटेंस होते हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको सीखना आ जाएगा कि सब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, वर्ब कैसे काम करती है, प्रीपोजिशन क्या काम करता है। वो सारी जानकारी आपको इस वाले टॉपिक से मिलती है। तो अभी हमने क्या किया, थ्योरेटिकल पार्ट आपने बहुत पढ़ा है ना, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं 5-5 करके डेली। ठीक है, जैसे ही थोड़ा वार्म अप हो जाए। ठीक, तो 2 वीडियो मैंने आपको दे दिए हैं या फिर 2 क्लासेस मैंने आपके लिए लगा दिए। तो तीसरा क्लासेस आज मैं दे रहा हूँ आपको 5 सेंटेंस के साथ। जैसे कि पहला सेंटेंस है, एवरीबडी हेट्स हिम फॉर हिज रिपल्सिव बुक्स। अब इसमें पूछा गया है कि जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन वाले शब्द को क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे या नाउन बोलेंगे? तो सिंपल सी बात है, जब किसी नाउन से पहले कोई शब्द रखा होता है वो उसकी विशेषता बताने का काम करता है। ठीक है, तो इस बुक्स क्या हो गया? नाउन। तो नाउन की विशेषता बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। ठीक है, तो नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोला जाएगा? एडजेक्टिव कहा जाएगा। इसको क्वालिफायर भी कहते हैं। नंबर 2, जॉन केम लेटर देन पीटर। अब यहां पर आने की बात कर रहा है, जो जॉन है ना वो पीटर के बाद आया है। तो वर्ब की विशेषता बता रहा है लेटर। तो जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब हो जाएगा ना? क्लियर हो रहा है? नंबर 3, आई थिंक लेटर पार्ट ऑफ द फिल्म इज मोर इंटरेस्टिंग देन द फॉर्मर पार्ट। तो इस वाले सेंटेंस में इस लेटर को पूछा गया है और कह रहा है कि मुझे लगता है कि फिल्म का जो बाद वाला भाग है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, पहले वाले की अपेक्षा। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है? लेटर पार्ट। पार्ट यहाँ पर एक नाउन हो गया। इस नाउन की विशेषता फिर लेटर ने बता दी कि भाई बाद वाला भाग ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इस नाउन की विशेषता ये बता रहा, तो अगेन इसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। तो ये मेरा एडजेक्टिव ये रहा। ओके, बट थोड़ी बहुत समझ होगी ना तो कभी सेंटेंस ये वाले गलत नहीं होंगे आपके। अगला सेंटेंस, आई एम गोइंग टू मेक एन अर्ली स्टार्ट सो दैट आई वॉन्ट गेट स्टक इन द ट्रैफिक। और यहाँ पे अर्ली की बात की गई है और यहाँ पर आर्टिकल भी लगा हुआ है ए और एन। ए और एन आप जानते हैं आर्टिकल होता है, वो किसी नाउन की विशेषता बताता है और स्टार्ट एक नाउन है। तो नाउन की विशेषता बता रहा है अर्ली। तो नाउन की विशेषता बता रहा है अर्ली, तो फिर क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। फिर यहाँ पे एडजेक्टिव टिक कर देंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस है, इट इज मोर एक्सपेंसिव टू ट्रेवल ऑन फ्राइडे सो आई विल लीव ऑन थर्सडे इवनिंग। फिर अगेन यहाँ देखोगे कि एक्सपेंसिव यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव। एक्सपेंसिव मतलब महंगा। और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या बोला जाता है? एडवर्ब कहा जाता है, क्योंकि एडवर्ब 3-4 चीजों का काम करता है। वर्ब की विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, एक एडवर्ब की विशेषता बताता है, या कभी कभी सेंटेंस की विशेषता भी बताने का काम करता है। तो यहाँ पर जो एक्सपेंसिव है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव विशेषता मोर बता रहा है, तो मोर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीजें जाननी है। ठीक है, तो पहले पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ 8 वर्ड्स। ओके, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच या सिंटैक्स। इसका दूसरा नाम क्या है? इसे सिंटैक्स भी कहते हैं। और हमें ये बताता है कि एक सेंटेंस के अंदर हम शब्दों को किस तरीके से अरेंज करें, तो वो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से करते हैं। यानी किसी चीज का अरेंजमेंट हम कर रहे हैं तो वो कौन बताता है सही तरीके से? पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बताता है कि स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये पूरा सीक्वेंस के बारे में जानकारी हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएगा। ठीक है, बात चीज समझ में आई? बिल्कुल। कोई डाउट किसी भी सेंटेंस में? कोई डाउट नहीं है?